हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। फर्स्ट इज लाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन लैंड और सॉइल इज टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम सॉइल या लैंड में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। Terrestrial ecosystem receives plenty of light and the soil provide abundant nutrient। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक प्रॉपर्टी ये है कि जो भी लाइट फॉल होगी अर्थ पे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे ही फॉल होगी। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा लाइट को फेस करता है। एंड सॉइल प्रोवाइड अबंडेंट न्यूट्रिएंट। तो सॉइल जो है वो ड्राई होती है, मॉइस्ट भी होती है, तो उसमें सॉइल क्योंकि रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है तो सॉइल में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर however is limited and very unevenly distributed in place and in time। तो वाटर जो है वो लिमिटेड सोर्स होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है और टाइम के लिहाज से भी वो डिफरेंट होती है। यानी कि एक जगह पे वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा और दूसरी जगह पे जिस तरह डेजर्ट है तो वहाँ पे वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन लैंड। तो लैंड में कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो लाइफ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर। Like water, favorable temperature are very unevenly distributed on land in place and time। तो इसी तरह जिस तरह वाटर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी तरह टेम्परेचर भी। किसी इलाके में टेम्परेचर ज़्यादा हॉट होगा, किसी इलाके में टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होगा। लाइक अगर हम बात करें डेजर्ट की तो डेजर्ट में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसी तरह अगर हम आइस कैप्स की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ऑन पोल्स एवरेज टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग। तो अगर हम वर्ल्ड का ग्लोब देखें तो वहाँ पे पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे अगर हम देखें तो वहाँ पे फ्रीजिंग जो टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर होगा, लाइक 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर। इन टेम्परेट जोन, तो अगर हम ग्लोब में देखें तो एक टेम्परेट जोन होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर इट इज़ वेरी क्वाइट फेवरेबल। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कुछ सीजन में फेवरेबल होता है और कुछ सीजन में वो फेवरेबल नहीं होता। बट इन ट्रॉपिकल जोन यूनिफॉर्मली वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट जोन इज प्रेजेंट। तो जो ट्रॉपिकल जोन होता है ग्लोब में तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वार्म भी होगा, मॉइस्ट भी होगा और क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट क्लाइमेट वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज एयर। In terrestrial ecosystem, air is in constant motion, so its composition is more uniform। अगर हम एयर की बात करें तो एयर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो यूनिफॉर्म होती है क्योंकि उसकी कंपोजिशन एक ही होगी तो वो यूनिफॉर्म होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती। The amount of oxygen, carbon dioxide in air is much constant and most beneficial to terrestrial ecosystem। तो इसकी मेन वजह क्या है कि वो एयर यूनिफॉर्म क्यों होती है, तो उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एयर में सेम ही रहती है, प्लेस टू प्लेस भी और टाइम टू टाइम भी, वो चेंज नहीं होती। तो इसलिए ये बेनिफिशियल होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशन आई कि वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो भी एनिमल आया तो उसने अपने आप को सरवाइव किया, तो वो कौन सी अडेप्टेशन अपने अंदर उसने प्रोड्यूस की। सो फर्स्ट इज सपोर्टिंग टिश्यू। Both plants and animal have evolved supporting tissue like vascular plant in vascular bundle like xylem and phloem in plants and skeleton in animals
to support them on land against the force of gravity. तो सपोर्टिंग टिश्यू अगर देखें तो प्लांट्स में वस्कुलर बंडल्स होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, और एनिमल में स्केलेटल जो है, जो बोन का बना होता है, वो होता है जो एनिमल और प्लांट को सपोर्ट फ्राहम करता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो अपने आप को बैलेंस रख सके। तो इसलिए सपोर्टिंग टिश्यू ये एक अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, क्योंकि वाटर जो है वो एक लिमिटेड फैक्टर है, बहुत ही कम वाटर अवेलेबल होता है, तो उसको किस तरह कंजर्व करते हैं। प्लांट एंड एनिमल इवॉल्व वेरियस मेथड टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी लाइक होम्योस्टेसिस। The mechanism of temperature regulation was developed by land, plant and animal by developing bark and skin respectively. तो वाटर को कंजर्व करने के लिए एक मैकेनिज्म जो है उनके अंदर डेवलप है, जिसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, जिसमें वो अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो एक दो आर्गन है, बार्क जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो वाटर और टेम्परेचर की रेगुलेशन में हेल्प करता है, और इसी तरह स्किन जो है वो भी एनिमल में प्रेजेंट होती है, जो टेम्परेचर के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और होम्योस्टेसिस में इसका एक बेसिक रोल होता है। सो नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कितनी डिवीजन में डिवाइड किया गया है हमने अब वो देखना है। फर्स्ट इज it can be divided into following main types such as forest ecosystem। तो ये एक मेन इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, इसको आगे सब डिवाइडेड किया गया है 3 सब इकोसिस्टम में। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो ये इसकी डिफरेंट डिवीजन है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये दूसरा इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम ये थर्ड इकोसिस्टम है, एंड टुंड्रा इकोसिस्टम, और ये लास्ट वन पे फोर्थ इकोसिस्टम है जो टुंड्रा इकोसिस्टम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसकी हमने डिवीजन डिस्कस की, उसकी अडेप्टेशन डिस्कस की, और उसके फीचर क्या हैं, और लाइफ के ऊपर कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमने देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ुबाय को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की पहली डिवीजन है डिसीडियस फॉरेस्ट, हमने ये डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।